बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2016 आईसीटी प्राइवेट मेंटोरशिप कोर कंटेंट मंथ 2 का आज लेक्चर 4 है और इस लेक्चर में आज देखेंगे एक तो फियर लॉसिंग और दूसरी चीज़ होगी वाई लॉसिंग ऑन ट्रेड्स वॉन्ट इफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है कि जो लॉसिंग ट्रेड्स हैं वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह इफेक्ट नहीं करती, ये चीज़ देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट है कि व्हाट ट्रेडिंग विद फियर ऑफ टेकिंग लॉसेस एक्चुअली डज टू योर ट्रेडिंग। कि नुकसान उठाना जो है ना, जो हम लॉस उठाते हैं उसके खौफ के साथ ट्रेडिंग करना किस तरीके से है और वो क्या करती है आपके ट्रेडिंग के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट है स्टेइंग कंसर्न अबाउट टेकिंग अ लॉस प्रमोट्स फियर बेस्ड डिसीजन मेकिंग। यहाँ वो कहता है कि नुकसान उठाने के बारे में एक बंदा जब फिक्रमंद होता है, ठीक है, तो वो जितनी वो ट्रेड्स उठा रहा होता है वो किस बेस पे होती हैं, खौफ के बेस पे होती हैं, फियर बेस्ड होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहता है कि दूसरे पॉइंट में कहता है इक्विटी डेट इज मैनेज बाय ट्रेडर दैट कैन नॉट टेक अ लॉस। एक इक्विटी जो मैनेज कर रहा है एक ट्रेडर, ठीक है, और वो लॉस ना बर्दाश्त कर सकता हो, तो वो कह रहा है कि कांट प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म। वो आपके पास जो है एक लंबे अरसे तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। वो कुछ अरसे तक वो बना लेगा उसमें, लेकिन ज़्यादा वो प्रॉफिट नहीं बना सकता। फिर यहाँ पर कहता है कि लॉसिंग इज इनएविटेबल फियर बेस्ड डिसीजन मेकिंग कीप फोकस ऑन द एडवर्स। अब यहाँ पर वो ये कहता है लॉस जो है वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, इनएविटेबल्स हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास फियर बेस्ड डिसीजन है वो इसको उसका बिल्कुल उलट करती है। ठीक है, वो आपके दिमाग को उल्टा कर देती है, आपको समझ ही नहीं आती। अब फोर्थ पॉइंट पे वो यही कहता है कि फियर बेस्ड डिसीजन मेकिंग फोस्टर ट्रेडर पैरालाइज और इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट एफिशिएंटली। अब जो फियर बेस्ड डिसीजन होती हैं वो ट्रेडर को क्या करती है, वो पैरालाइज कर देती है, एबनॉर्मल कर देती है। वो बिल्कुल ट्रेड्स लेने की उसमें सकत ही नहीं होती। वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस यार अब वो ट्रेड कैसे लूँ। जब बंदा कहता है ना कि यार हमारे सामने सेटअप्स बन रहे हैं, ठीक है, और हम उसको नहीं ले रहे और हम उसको ले नहीं पाते, उसकी वजह ये होती है। फिर बी पॉइंट जो है उसमें कहता है कि वाई प्रॉफिट्स आर अचीवेबल डिस्पाइट टेकिंग रीजनेबल लॉसेज। यहाँ पे कहता है कि हम प्रॉफिटेबल क्यों होते हैं जबकि हम इतने लॉसेज भी कर लेते हैं, रीजनेबल लॉसेज भी कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉसेज भी हो जाते हैं और फिर भी हम प्रॉफिटेबल होते हैं। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में ये कहता है कि द प्रोफेशनल इक्विटी मैनेजर अंडरस्टैंड्स लॉसेज आर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब यहाँ पर उसने बड़ी अच्छी बात की है कि जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, एक प्रोफेशनल इक्विटी मैनेजर होता है, वो ये चीज़ समझता है कि जो नुकसान है वो एक कारोबार का हिस्सा है। लॉस जो है वो बिजनेस का पार्ट है, लॉस जो है इस गेम का पार्ट है, वो इस चीज़ को समझता है। फिर यहाँ पर कहता है कि यूजिंग साउंड इक्विटी मैनेजमेंट एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यील्ड हैंडसम परसेंटेज रिटर्न। अब यहाँ पर वो कहता है कि एक अच्छी इक्विटी को मैनेज करने वाला और अच्छे प्रोबेबिलिटी सेटअप, जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं, उसकी वजह से वो बंदा एक अच्छी परसेंटेज ऑफ रिटर्न बना सकता है, एक अच्छा आरओआई बना सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, थर्ड पार्ट में वो कहता है कि ट्रेडिंग सिनेरियोज डेट इनकरेज पोटेंशियल 3:1 रिवॉर्ड रेशो प्रोवाइड इनिशियल फाउंडेशन। यहाँ पे कहता है कि जब एक ट्रेडर जो है वो कम से कम अगर 1:3 रिवॉर्ड रेशो जो है अपना रखता है, तो वो उसकी बेस बनाने के लिए वो एक बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है कि वो 1:3 तक वो ले लेता है। ठीक है, और फिर कहते हैं डिफाइनिंग ट्रेड सेटअप डेट फ्रेम 1:5 रिवार्ड टू रिस्क और मोर एफिशिएंटली कवर लॉसेस। अगर वो 1:5 करता है तो उसके जो लॉसेस हैं वो उसमें जल्दी कवर हो सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता है एक ट्रेडर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि हमारे पास ये स्लाइड है, और अगर हम आप लोगों ने देखा हो तो हमने लास्ट टाइम जो ट्रेड्स ली थी वो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ली थी। ठीक है, इसी तरीके से जो यहाँ पर हमारे पास मार्क है इस सर्कल में, ठीक है, और मार्केट यहाँ से निकली है। द मार्केट रिटर्न टू प्रीवियस इंस्टीट्यूशनल बाइंग नोटेड बाय द डाउन कैंडल प्रेयर टू द प्रीवियस प्राइस रैली। यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से मार्केट निकली हुई है, और उसके साथ ही एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ है। तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो एफवीजी होता है
वो एक हाई प्रोबेबल सेटअप होता है, ठीक है, वो एक हाई प्रोबेबल सेटअप होता है जिस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी हो। यहाँ पे कहता है मीन थ्रेशोल्ड एंड हाइपोथेटिकल लॉन्ग एंट्री ऑन सेकेंडरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक बना था जो कि ये ब्लैक कैंडल है, और यहाँ पर मार्केट हमारे पास ऊपर निकल गई थी। अब जब मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, उसके बाद जब डाउन आई, तो ये जो ब्लैक कैंडल है ये हमारे पास ओबी का काम करी थी, और इसका 50% हम लोगों ने मार्क किया, और उसके 50% से मार्केट ने रिजेक्शन ली एंड देन मार्केट निकल गई। तो ये हमारे पास सेकेंडरी ऑर्डर ब्लॉक था इसका, जहाँ से इसकी एंट्री चल रही थी, ठीक है, और एक अच्छा जो है ना यहाँ से लॉन्ग टर्म निकली है। अब अगर यहाँ पर एक चीज़ देखो तो ये हमारे पास कम से कम भी 1:5 तक की एंट्री निकली है। 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 और 1:5, कम से कम 1:5 हमारे पास ये पूरी एंट्री चली है। 1:5 का टारगेट इस एंट्री ने इजीली दिया हुआ है। सही हो गया। अब यहाँ पर देखें, चीज़ों का गौर से देखिएगा। अकाउंट साइज हमारे पास 5000 और हमारी एक्यूरेसी रेट जो है वो है 30%। यहाँ पर जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो है 3:1, और रिस्क पर ट्रेड हम कितना ले रहे हैं, 1%। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करो कि आपकी एक्यूरेसी 30% है और आप 70% लॉस करते हो। 30% एक्यूरेसी के साथ 1:3 का सेटअप पकड़ रहे हो, और 1% जो है आप अपना रिस्क पर ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर 5000 है तो आपकी एवरेज लॉस $50 होगी, और एवरेज 150। मतलब अगर आप एक एंट्री लॉस करते हो तो $50, और अगर एक एंट्री को मतलब विन करते हो तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, 150। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास विनिंग ट्रेड्स कितनी थी, 30%। मतलब 10 में से 3 ट्रेड हम विन कर रहे थे, और एवरेज प्रॉफिट हमारा $150 बन रहा था। 1:5 है ना, 1:3 है ना, मतलब $50 का रिस्क लेके हम ले रहे हैं, और 1:3 चलेगा तो 150 होगा। अब सेम टू सेम यहाँ पे ये चीज़ देखो कि 70% हम लॉस भी करें। अब 3 में से 7 हम लोगों ने लॉस कर दी, 7 मतलब 10 में से 7 हमने लॉस कर दी और 3 विन किया ना। तो 7 जो हमने लॉस की उसकी टोटल यहाँ पर हमारे पास 3 जो विन हुई उसका 450 हुआ, और यहाँ पर जो लॉस हुए हमारे पास 7, तो उसका टोटल 350 हुआ। तो 450 में से 350 माइनस करें तो $100 का प्रॉफिट हमारे पास मंथली बनता है, जो कि वीकली बनता है, जो कि 2% रिटर्न है। कितना है, 2% रिटर्न। यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी 30% है। अब चीज़ों को देखिएगा। अब इस पॉइंट पर देखें, हमारे पास 30% एक्यूरेसी है, रिवार्ड टू रिस्क हमारे पास 5:1 है, और रिस्क पर ट्रेड 1% है। सेम टू सेम वही चीज़ थी। अब यहाँ पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट $250 हुआ, 3 विन हुए, ठीक है, 3 एंट्रियाँ विन हुई, पर एंट्री हमारे पास 250 है। अब 250 मल्टीप्लाई 3 करो तो 750, प्रॉपर टोटल प्रॉफिट 750 हुआ। अब इसमें से 7 लॉस हुए, 10 में से 7 लॉस हुए, 3 विन हुए, तो जो 7 जो लॉस हुई उन 7 का प्रॉफिट था, लॉस था 350। अब 750 में से 350 माइनस करो, कितना बना, 400। ये 1:5 के ऊपर आपकी इस तरह का एक बन रहा है। अब ये चीज़ें कब पॉसिबल है, जब आप प्रॉपर अपना रिस्क मैनेज करोगे, अपनी परसेंटेज को लेके चलोगे, अपना प्रॉपर एक एक चीज़ का आपने एक कंटेंट टेबल बनाया होगा, तब आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हो। तब आप इस तरह के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो जिस तरीके से इस टेबल में बताई हुई हैं चीज़ें, ठीक है। अब चीज़ें आगे देखो, यहाँ पर वो कहता है कि अगर एक्यूरेसी रेट 30% है और रिवार्ड टू रिस्क 5:1 है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ चेंज है, रिस्क पर ट्रेड 2%। पहले हमारे पास था 1%, अब हमारे पास है 2%। अब 2% में देखो एवरेज विन हमारे पास क्या है, 500। मतलब अगर एक ट्रेड हम लोगों ने विन की तो हमारे पास कितना, $500 का प्रॉफिट हुआ, और अगर एक लॉस हुई तो $100 का लॉस हमें बियर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब 3 विन हमारे पास हुई, 3 एंट्रीज, पर हमारे पास कितना था विन, 500। तो 5 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1500। अब इसी में से अगर आप लॉस करोगे, $100 का एवरेज लॉस था पर ट्रेड, अगर आप लॉस करोगे तो 100 था, 7 आपने लॉस किए तो कितने हो गए, 700। 1500 में से 700 निकालो, कितना हुआ, 750। 750 मतलब 8% का रिटर्न ROI आप बना सकते हो अगर 30% आपकी एक्यूरेसी है, 5:1 आप ट्रेड लेते हो, और 2% का आप रिस्क पर ट्रेड करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये वो चीज़ है कि आप 7 ट्रेड्स लॉस कर रहे हो, 10 में से 7 ट्रेड्स,
और 3 आपकी विनिंग जाती है। यहाँ पर चीज़ देखिए, यहाँ पे वो कहता है कि 60% आपका, यहाँ पर 40% आपकी एक्यूरेसी है, 5:1 है। अब यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी जो है ना बढ़ गई है। पीछे हमारी एक्यूरेसी थी 30%, अब हमारी एक्यूरेसी है 40%। रिवार्ड टू रिस्क कितना है 5:1, और जो हमारा रिस्क पर ट्रेड था कितना है 2%। अब सेम टू सेम वही चीज़ है रहेगी, रिस्क पर ट्रेड इतना ही रहेगा, और यहाँ पर एक्यूरेसी रेट हमारा बढ़ गया, 40% हो गया। मतलब जो विनिंग ट्रेड्स थी वो 4 हो गई, और 5:1 चल रही है। अब यहाँ पर 4 विन की, तो 4 विन एवरेज प्रॉफिट 500 है, तो कितना हुआ 2000 आपने प्रॉफिट निकाल लिया। और लॉस किया तो 6 लॉस किए, और 100 का आप उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना 600 आपका लॉस था। 2000 में से 600 माइनस किया, 1400 आपका नेट प्रॉफिट बचता है। 28% रिटर्न। ROI आपका कितने 28%। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, इन चीज़ों को लेकर चलते हो, अब ये चीज़ मत कहना कि यार हमारी एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी मैटर नहीं करती भाई, एक्यूरेसी बिल्कुल मैटर नहीं करती। यहाँ पे मैटर करता है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट, आपकी इक्विटी आप किस तरह मैनेज कर रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अगली है स्लाइड। यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर आप 50% एक्यूरेसी रेट रखते हो और 1:5 आपकी ट्रेड चलती है, 2% आप रिस्क पर ट्रेड ले रहे हो, 5 विन की, 500 प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 5 की, कितना बचा आपका प्रॉफिट, कितना बना 2500। सेम टू सेम वही चीज़ थी, 105 आपने लॉस की, 500 टोटल बना, तो आपका टोटल नेट प्रॉफिट कितना बनता है 2000 का प्रॉफिट बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 50% एक्यूरेसी है और 1% आप रिस्क पर ट्रेड कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपके पास कितना बचेगा। 1% हम रिस्क कर रहे हैं, मतलब 50 रिस्क कर रहे हैं, तो 50 में से 10 में से 5 विन की, 5 का सब टोटल किया 250 के साथ, कितना बना 1250, 1250। इसमें से आपने इसी तरह सेम टू सेम है 5 लॉस की, तो 250 आपका लॉस था। टोटल प्रॉफिट कितना बचता है 1000। एक ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न है, 20% रिटर्न आप ले रहे हो इसके ऊपर। अगर इस तरह की मैनेजमेंट आप लेकर चलते हो भाईजान, यहाँ पर कोई और फजूल की चीज़ मैटर नहीं करती, कोई और इस तरह की चीज़ें, एक्यूरेसी वगैरह नहीं मैटर करती। अगर आप 30% भी विन कर रहे हो तो आप इससे बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आप मनी मैनेजमेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी करो, तो उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। आपको डर नहीं होगा लॉस का कि यार मेरी ट्रेड लॉस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास अगर इतनी विनिंग ट्रेड्स मैंने निकालनी तो भी मैं कवर कर लूँगा, प्लस प्रॉफिटेबल होगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हो, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबल होने के लिए। ये नहीं कि आपने एक स्ट्रैटेजी पकड़ ली, ओहो ये तो काम ही नहीं करी, दूसरी स्ट्रैटेजी पकड़ ली, ओहो ये तो काम ही नहीं करी। स्ट्रैटेजियों के पीछे भागोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे भागोगे, सप्लाई डिमांड के पीछे भागोगे तो मार खाओगे। अगर अपनी एक ही कंसेप्ट को पकड़ोगे और अपना रिस्क मैनेजमेंट सही करके लेके चलोगे तो आप प्रॉफिटेबल होगे। अगर आपको मैं कहता हूँ कि माइकल खुद भी आ जाए और माइकल बैठ जाए कि हाँ भाई यहाँ से ट्रेड लगाओ, ठीक है, और वो अपने 90% अगर उसकी एक्यूरेसी है लेट सपोज, और उस अपने 10% में भी उसके 10% में भी आप गवा दोगे सब कुछ, अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट नहीं और अगर आपकी मनी मैनेजमेंट नहीं। आपने क्या करना है, आपने तवज्जो देनी है किस पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, मनी मैनेजमेंट पे। ज़्यादा की लालच करोगे और बड़े की ख्वाहिश करोगे तो हमेशा मार खाओगे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है और इस तरीके से आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग इक्विटी को मैनेज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।